मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग जो है वो मेरी किटी का ब्लॉग है। तो चलिए चलते हैं किटी में। मैं पूरी रेडी हुई हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करी हूँ। मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है मैंने, तो सीधे किटी में ही चलते हैं। और आज ग्रीन थीम है, पूरी ग्रीन, तो सावन थीम रखी गई है। तो चलिए। मतलब शुगर की शादी के बाद से प्रॉब्लम है, कभी कम कभी ज्यादा, सभी कम ज्यादा। में इसका इलाज वगैरह चल रहा है, कभी तो इतनी हिम्मत हो जाती है कि बेहोश हो जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ किटी में और यहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं। तो ये मेरी सेकंड किटी है। मैं 2 किटी खेलती हूँ, तो उसमें से ये सेकंड किटी है। और इसका अभी तक मैंने ना ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई हूँ। होली ब्लॉग मैंने बनाई थी, उसमें ये सारी फ्रेंड्स थीं। तो यहाँ पर हमने हौज़ी खेल लिए हैं, उसके बाद हम कुछ गेम खेल रहे हैं। और अभी तक ना इस किटी में मैं किसी भी गेम में नहीं जीती हूँ कभी भी। तो देख रही हूँ, इस बार भी ट्राई करूँगी, मगर मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ जीत पाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ लग रहा था मुझे। और काफ़ी मज़ा आया। तो ये किटी जो होती है वो घर में ही होती है, पर्सनल, सब अपने अपने घर में करते हैं, बाहर कोई भी नहीं करता। तो और जो मेरी सेकंड किटी है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उसे हमें बाहर ही करना पड़ता है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स में बाहर ही किटी करती हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में। तो किटी होने के बाद हम लोग ने काफ़ी सारी रील भी बनाई, और कुछ रील मैंने इंस्टाग्राम पर भी ऐड करी है। साथ ही मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालूँगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी चेक करिएगा, जहाँ मेरी आईडी है आई एम शिखा। और अब हमने किया है नाश्ता, और उसके बाद फिर हमने कुछ रील वगैरह बनाई हैं। तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। और यहाँ पे झूला भी उन्होंने लगाई थी, एक रस्सी बांध कर, क्योंकि सावन है, तो सावन में झूले झूलना तो ज़रूरी है। तो एक झूला भी लगाया गया था। तो मैं आ गई हूँ किट्टी से, और ज़्यादा कुछ मैंने ना शूट नहीं किया, क्योंकि बाद में इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह शुरू हो गई। तो जस्ट अंदर ही थोड़ा बहुत जो शूट कर पाई, जो दिखा पाई आप लोगों को। और आके मैंने तुरंत मैंने अपने इयररिंग उतारे हैं, ज्वेलरी उतारी हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। मेरे बाल बहुत अच्छे बने हैं आज, मेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी हुई थी। इसे खोलने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं सोची बस ऐसे चोटी डाल लूँ मैं। तो देखती हूँ इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ और नहीं करती हूँ। कितना बड़ा ये बन के हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरी जर्नी में मेरा साथ दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये है सेकंड डे और मॉर्निंग का टाइम है। तो मेरा ना ब्लॉग काफ़ी छोटा सा था, मैं उसे रात में एडिट कर रही थी, वो काफ़ी छोटा लग रहा था, तो मैंने सोचा आज की भी क्लिप मैं इसके साथ ऐड करूं। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, और ज्योति नहीं आ रही है, जो मेरी हाउस हेल्पर है, उसके यहाँ चल रहा है शिव पुराण। तो सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं बांट के कर लेती हूँ। सृजन भी मेरे साथ काफ़ी सारे काम करवाता है। तो मैं अभी मॉर्निंग में ही उठी हूँ, और मैंने कहा सबसे पहले लगा लेती हूँ पानी पीऊँ मैंने यहाँ पे। और मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। तो सबसे, क्योंकि ना कोई ज़रूर, अगर मैं जब भी मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ सवेरे से उठ के, तो ज़रूर कोई ना कोई आके यहाँ बैठ जाता है, और फिर 1-2 घंटे की चर्चाएँ ठाकुर साहब के साथ उनकी चालू हो जाती हैं। तो मैंने ना पानी पी के तुरंत ही यहाँ पे झाड़ू लगाई है, और सारे ही काम मुझे करने हैं। तो बच्चे स्कूल भी जाएगा अचल, तो इसलिए ना मैं बिल्कुल उठ के और तुरंत ही मैं लग गई। और हाँ, एक्सरसाइज मैंने कर ली है, उसके बाद मैं अपने इस काम पर लगी हुई हूँ। तो बहुत सारे अभी मुझे काम निपटाने हैं। यहाँ पे ठाकुर साहब उठ के नीचे जा चुके हैं, अचल भी उठ गया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ना ये चादर वगैरह सब चेंज कर देती हूँ। तो मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ ऊपर से, नीचे से चाय चढ़ाकर मैं ऊपर आई हूँ, और स्लो करके रख दी हूँ। वो गैस में हो रही है चाय, तब तक मैंने सोचा मैं यहाँ पे चादर वगैरह सब बदल लेती हूँ। ये लोग उठ गए हैं, तो
उसके बाद जाके फिर जब तक मेरी काफ़ी अच्छी चाय छुड़ जाती है, हम लोग ना बहुत जल्दी चाय नहीं पीते हैं, हम लोगों को अच्छे बहुत ज़्यादा देर तक जो चाय छुड़ती है वो ही पीने में मज़ा आता है। तो नहीं तो ना सारे लोग कहते हैं कच्ची चाय लग रही है और मुझे तो पिला ही नहीं जाती। तो चाय मेरी बन रही है और सृजन भी है नीचे, तो वही छना लेगा। तो मैंने सोचा जब तक अपने ये काम निपटाती हूँ, ये काम सवेरे जल्दी निपट जाते हैं ना तो बहुत सारा हमारा टाइम बचता है। और नहीं तो फिर ये लगा रहता है कि नीचे से जब हम काम करके ऊपर जाऊँगी मैं, तब मैं ये सारी कुछ क्लीनिंग करूँगी। तो इसलिए मैं जल्दी से आई हूँ ऊपर और ये सब ठीक कर लेती हूँ। तो महिलाओं के बहुत सारे काम होते हैं, लगता है कि नहीं सिर्फ खाना बनाना है, लेकिन सिर्फ खाना बनाने के अलावा भी इतने सारे काम होते हैं। अगर हम डेली ही ये सारे काम करते रहें ना डेली डेली, तो फिर पता चलता है कि हमें कितने सारे काम हैं। तो एक एक दिन, एक एक दो दो दिन में कुछ कुछ चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ। तो आज मैं सोफ़े कवर वगैरह चेंज नहीं कर रही हूँ, वो देखूँगी कल करूँगी, क्योंकि आज मेरे ये इतने सारे कपड़े हो जाएंगे धोने के। चादर वगैरह मैं सब कुछ घर पर ही धोती हूँ, धोबी को नहीं देती हूँ धोने के लिए। धोबी से सिर्फ मेरे कपड़े प्रेस करवाती हूँ मैं हस्बैंड के, और मेरी साड़ियाँ धोबी से प्रेस करवाती हूँ, बाकी सारे काम मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है मेरी चाय और मैंने चाय पी चुकी हूँ। तो सामने बैठे हुए हैं अचल वगैरह, तो ये लोग भी चाय पी रहे हैं और मैं चाय पी के बैठी हूँ। मैंने कहा अभी डाइनिंग का भी कवर चेंज करती हूँ। तो डाइनिंग में ना मैं आज ये मेरा एक चादर था पुराना, काफ़ी पुराना है ये, और ये मेरी सासू माँ के हाथ का चादर है। तो ये मेरे पास था, तो इससे मैंने कहा इसको मैं ना बिल्कुल मतलब मैंने इसको निकाली नहीं हूँ, अपने पास ही रखी हुई हूँ और थोड़े थोड़े दिनों में मैं इसे बिछाती रहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास कोई पलंग नहीं है। मेरा दीवान वगैरह सब बड़ा साइज़ में है, तो उसमें ये चादर आता नहीं है, छोटा होता है। तो मैं इसे अपनी डाइनिंग में बिछा देती हूँ। और वैसे तो मैं इसे डबल करके बिछाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसे सिंगल डाला है कि अगर थोड़ी डाइनिंग आपकी बड़ी है ना, तो आप इस तरीके से वहाँ पे चूड़ी या कड़ा लगा के और इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये डाला है, और नहीं तो फिर कभी कभी मैं इसे डबल करके डाल देती हूँ। तो ये चादर मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मेरी छोटी ननद ने मुझे दिया था, तो मैं इसे बहुत अच्छे से अपने पास रखी हुई हूँ। और उसके बाद चाय वाय हो गई है। यहाँ मैंने सब्ज़ी भी तोड़ के रखी है, बरबटी, और अब मैं पोछा भी लगा रही हूँ कि लगे हाथ सीधे सीधे पोछा भी लगा लो, तो फिर कोई आ जाता है ना, तो फिर कमरा गंदा नहीं लगता है। नहीं तो हमारे यहाँ कोई ना कोई आके ठाकुर साहब के साथ जो बैठक लगती है, तो फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए मैंने ना पोछा लगा रही हूँ। और ये मैंने फ्लोर क्लीनर है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से बुलाया है, काफ़ी अच्छा है, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, पूरा कमरा महक जाता है। तो एक ढक्कन डालने में ही, तो मैंने पूरा एक ढक्कन डाली थी, पहले थोड़ा डाली फिर थोड़ा सा और डाली, तो ऐसा एक ढक्कन हो गया है। और यहाँ मैंने पानी निकाल के रखा है। तो मैंने ये वाला पोछा बुलवाई हूँ, अभी मेरे पास ये था नहीं, मैंने लोकल मार्केट से ये पोछा बुलवाई हूँ। काफ़ी अच्छे से इसमें पोछा लग जाता है, बच्चे भी लगा लेते हैं। तो अभी आया है अचल पोछा लगाने के लिए, और थोड़ा तो उसने लगाया, उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी। ऊपर के जो दोनों रूम के पोछे होते हैं वो सृजन लगा देता है, तो अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो रही है। उसके बाद ना मैंने कुछ और भी अमेज़ॉन से प्रोडक्ट बुलवाई थी। ये ग्रीन नीम ऑयल है, जो कि मैं अपने आज प्लांट में डालूँगी। तो इसका भी मैंने शॉर्ट बनाया है, देख लेना आप सभी। और इसे मैं अब पेड़ों पे छिड़कूंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा।